हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एनटीपीसी सीबीटी 2 की स्पेशल जीके सीरीज में ये है हमारी क्लास नंबर 2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष आया? इन विच ईयर डिड द पिट्स इंडिया एक्ट कम? इसका सही आंसर हो जाएगा 1784। 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1599 में। उसके बाद उसको 1600 के अंदर उसको व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। 1773 के बाद फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के अंदर क्या था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल दिया कि भारत के अंदर कोई भी युद्ध या फिर संधि करने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट की अनुमति लेनी होगी उनको। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था। और इसी पिट्स इंडिया एक्ट में एक तो बनाया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये दोनों भी पिट्स इंडिया एक्ट में बनाए जाते हैं। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ये तो था बिजनेस ट्रेड के लिए बनाया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इससे क्या हुआ, जो पिट्स इंडिया एक्ट था इससे दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आता है 1784 के बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट के अंदर क्या कहा गया कि जो भी ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी कर्मचारी हैं इनको जो वेतन है वो भारतीय राजस्व में से दिया जाएगा। ये था चार्टर एक्ट 1793। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट और उसमें कहा गया कि जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो थे वो समाप्त कर दिए जाते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में। इसके साथ ही जो ईसाई मिशनरीज थे उनको भी भारत में जो अपना धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी जाती है और इसी के साथ शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? हु इज करेंटली द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये है हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार। अरविंद सुब्रमण्यम ये इससे पहले वाले थे मुख्य आर्थिक सलाहकार और विजय राघवन ये हमारे वैज्ञानिक सलाहकार हैं प्रेजेंट में। और गीता गोपीनाथ ये आईएमएफ में भारत की चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु? इसका सही आंसर हो जाएगा वी कृष्णा स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु बंधु योजना किस राज्य की है? ऋतु बंधु योजना बिलोंग्स टू विच स्टेट? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना और किसानों की सहायता के लिए स्टार्ट की गई योजना है ऋतु बंधु योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? व्हेन वाज स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश्ड द रामकृष्ण मिशन? इसका सही आंसर हो जाएगा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और स्वामी जो विवेकानंद है इनकी पत्रिका का नाम था प्रबुद्ध भारत पत्रिका। इसके अलावा मराठा और केसरी ये भी स्वामी विवेकानंद ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2021-22 में देश में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? What is the percentage of GDP growth in the country in financial year 2021-22 in economic survey 2021? इसका सही आंसर हो जाएगा 11%। तो 2021-22 के अंदर 11% रहने वाली है और इससे पिछली जो है 2020-21 के अंदर ये थी -7.7%। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, इकोनॉमिक जो सर्वे होता है वो आता है बजट पेश करने से कुछ दिन पहले पेश किया जाता है और इसको जो पेश करते हैं वो करते हैं हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं। वर्तमान में कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। वो पेश करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया गया? इन विच ईयर वॉज गंगा डॉल्फिन डिक्लेयर्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल? इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 में गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था। और इसी के साथ ही अभी 2020 में इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चलाया गया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने जियो में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 9.99%। फेसबुक ने जियो के अंदर 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज इशूड बाय
तो ये इशू किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। और 2020 का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था, इसके अंदर भारत की रैंक है कौन सी, ये हो जाएगी 86 भारत की रैंक है। और पिछली बार कितनी थी, तो पिछली बार 80 रैंक थी, इस बार है 86। और इसमें फर्स्ट कौन है, तो टॉप पर है इसमें दो कंट्री है, एक तो न्यूजीलैंड है, एक है डेनमार्क, और लास्ट भी दो कंट्री है, सोमालिया और साउथ सुडान। तो ये था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये जर्मनी की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर है भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन क्वीन, भारत की पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। और कहां से कहां के बीच में चलाई गई थी, तो ये है पुणे से मुंबई के बीच में, और 1930 में इसको चलाया गया था दक्कन क्वीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? विच स्टेट हैज वन द 2020 नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस? इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? Which is India's rank in the Asia Pacific Personal Health List released by the Economist Intelligence Unit? इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं रैंक मिली है भारत को। टोटल 11 में से 10वीं रैंक पर भारत रहा इसके अंदर। और फर्स्ट पर इसमें कौन रहा है, तो फर्स्ट हो जाएगा सिंगापुर, इसमें टॉप पर है, और लास्ट में 11वें नंबर पे है इंडोनेशिया। 4 इसके आधार होते हैं इस इंडेक्स के। कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और ये हो जाएगी इकोनॉमिस्ट जो इंटेलिजेंस यूनिट है, ये लंदन की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज इंपीरियल बैंक एस्टेब्लिश्ड? इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना होती है, और यही इंपीरियल बैंक 1955 में एसबीआई बन जाता है। 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके एसबीआई कर दिया गया। इंपीरियल बैंक जो है, इसमें 3 बैंकों का विलय करके बनाया गया था, एक तो कलकत्ता, एक मद्रास और एक था बंबई। इन तीनों को विलय करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? इन विच ईयर भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस? इसका सही आंसर हो जाएगा 1984 में होती है भोपाल गैस ट्रेजेडी। और कौन सी गैस का इसमें रिसाव हुआ था, तो वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। और कंपनी कौन सी थी? कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, अमेरिका की कंपनी थी। 1984 में होती है भोपाल गैस ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? Who is ranked first in the FIFA World Rankings? इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर है। और अगर पूछ ले भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की प्रेजेंट में 104 रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड? इसका सही आंसर हो जाएगा दलाल स्ट्रीट, और दलाल स्ट्रीट है मुंबई में, यहीं पर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1875 में, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो एक इंडेक्स जारी करता है, उस इंडेक्स का नाम होता है सेंसेक्स। सेंसेक्स जो इंडेक्स है, ये भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जारी किया जाता है। नरीमन पॉइंट के अंदर किसका मुख्यालय है, तो ये हो जाएगा एसबीआई का मुख्यालय। नरीमन पॉइंट मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? पनामा कैनाल कनेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? इसका सही आंसर हो जाएगा CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट। ये होता है जिप्सम का रासायनिक जो फॉर्मूला होता है। और इसी से अगर हम डेढ़ अणु अगर पानी के निकाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा CaSO4.12H2O। और इसको क्या बोलते हैं, तो हाफ H2O इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो डेढ़ अणु पानी के जिप्सम में से निकाल देंगे CaSO4.12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको बोलते हैं खाने का सोडा, और इसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट समझौता किस किस देश के बीच हुआ था? स्टार्ट एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन विच कंट्रीज? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था स्टार्ट समझौता। स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो स्टार्ट होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इसका मतलब है कि ये जो समझौता है,
ये परमाणु हथियारों के नियंत्रण से संबंधित है। स्टार्ट समझौता अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था 1991 में, 1991 में होता है। और इसी का जो दूसरा पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट न्यू स्टार्ट, न्यू स्टार्ट ये 2011 में स्टार्ट किया गया था 10 साल के लिए, और अभी इसको कार्यकाल इसका समाप्त होने वाला था 2021 में, लेकिन इसको अभी आगे बढ़ा दिया है। तो ये था स्टार्ट समझौता अमेरिका और रूस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? When was the International Energy Agency established? इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना होती है। हुआ क्या था 1973 में, जो तेल उत्पादक कंट्री थी उन्होंने तेल की कीमतों को एकदम से बढ़ा दिया था, जिसके कारण संकट उत्पन्न हो गया था, और इसी के तहत 1774 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। IEA का पेरिस में हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर कितने हैं? तो इसमें टोटल मेंबर हो जाएंगे 30, लेकिन भारत जो है ये इसका मेंबर अभी तक नहीं है, और नवीनतम मेंबर इसका वो है मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? काजा क्लास हैज बिकम द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। एस्टोनिया की पहली महिला मुख्यमंत्री हो जाएगी, प्रधानमंत्री हो जाएगी काजा क्लास। एस्टोनिया जो है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है टैलिन, टैलिन इसकी राजधानी है। और ये जो एस्टोनिया है ये बना था 1991 में, सोवियत संघ के विघटन से बनता है एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? विच स्टेट्स टैब्लो गोट द फर्स्ट पोजीशन इन रिपब्लिक डे 2021? तो प्रथम झांकी थी ये थी उत्तर प्रदेश की, और इसी के अंदर जो राम मंदिर की झांकी इसमें दिखाई गई थी, और इसी में महर्षि वाल्मीकि और दीपोत्सव उत्सव ये भी दिखाया गया था 2021 वाली जो झांकी थी इसमें। सेकंड कौन रहा था? तो सेकंड था त्रिपुरा, और पिछली बार फर्स्ट कौन था? तो पिछली बार फर्स्ट था असम 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपोत्सव उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? दीपोत्सव फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट? तो दीपोत्सव उत्सव ये उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? अयोध्या में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया था? व्हेन वाज द इंडियन फ्लैग एडोप्टेड? इंडियन फ्लैग को एडोप्ट किया था हमने 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947 को फोर्थ जो मीटिंग हुई थी उसमें एडोप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? When was the national song and the national anthem adopted? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 में लास्ट बैठक होती है, उसी के अंदर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से संविधान पूरा लागू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? When was the पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड B.R. अम्बेडकर हेल्ड? तो पूना पैक्ट ये 1932 में हुआ था 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल के अंदर। किस किस के बीच में? तो ये था गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाएगा सिक्किम, और गोवा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था 1992 में रियो के अंदर, और रियो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ब्राजील में। 1992 में रियो में होता है पहला पृथ्वी सम्मेलन, और अभी जो है 20 साल बाद इसका 2012 में हुआ था फिर से सम्मेलन, और इसको नाम दिया गया था रियो 20, रियो 20, क्योंकि ये 20 साल बाद हुआ था 2012 में। तो रियो 20 ये हुआ था 2012 में, और अंतिम सम्मेलन यही था 2012 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। अंकटाड ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो अंकटाड करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट ये अंकटाड जारी करता है, और IMF ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और वर्ल्ड बैंक ये जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दो देशों के मध्य यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का समझौता हुआ है? Between which two countries has an agreement been signed to establish the largest solar power plant of Europe? तो यूरोप का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट ये स्थापित किया जाएगा स्पेन के अंदर, और इसके लिए स्पेन और फ्रांस जो है, स्पेन और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ है, स्पेन के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? When was UNCTAD established? तो इसकी स्थापना हुई थी
1964 में, 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2021 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी? तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 वाला। 2020 वाला ये दिया गया था कुमार मुन्नन सिंह को। सस्मिता लेंका, इनको दिया गया है पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, सस्मिता लेंका, पेंगोलिन के संरक्षण के लिए, और ओडिशा से ये बिलोंग करती है। शकुंतला हरकी सिंह, इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 वाला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट मिशन को किस यान के द्वारा लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट मिशन वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच व्हीकल? इसका सही आंसर हो जाएगा PSLV C11 से लॉन्च किया था चंद्रयान फर्स्ट को। GSLV M3 M1 से इसको लॉन्च किया, इससे चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया था तब 22 जुलाई 2019 को 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। और PSLV C25 इससे मंगलयान को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास MFEX 21 कहां पर आयोजित किया गया? Where was MFEX 21 the joint military exercise of India held? तो joint military exercise है MFEX, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है MFEX, और इसका आयोजन इस बार जो है 2021 में इसका आयोजन अंडमान निकोबार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की द्वारा बेस्ट स्टेट प्रमोशन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किस राज्य को दिया गया है? बेस्ट स्टेट प्रमोशन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 बाय फिक्की हैज बीन गिवन टू विच स्टेट? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट किस यान से लॉन्च किए थे? इसरो लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स साइमल्टेनियसली इन 2017 फ्रॉम विच व्हीकल? तो 2017 में किए थे 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च, और कौन से व्हीकल से किए थे? हो जाएगा PSLV C37 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? शिवकिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है शिवकिला दर्रा, और इसी दर्रे से जो सतलज नदी है ये भारत में प्रवेश करती है शिवकिला दर्रे से। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग जो सुरंग है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? अटल सुरंग, और उसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। मनाली को लेह से जोड़ती है अटल सुरंग। जम्मू कश्मीर में है बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में हो जाएगा लिपुलेख, माना और नीति दर्रा, ये तीनों उत्तराखंड में है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णराज सागर डैम इज ऑन विच रिवर? इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर है कृष्णराज सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल हेल्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1997 में होता है क्योटो प्रोटोकॉल, और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जो स्थान है यह है जापान के अंदर, और ये प्रोटोकॉल जो है ये प्रभावी हुआ था 2005 से प्रभावी हुआ था, लेकिन हुआ कब था? 1997 में। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, ओजोन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और 1972 में सतत विकास पर पहला सम्मेलन हुआ था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाते हैं 24 जनवरी को, और UNO के द्वारा इसको मनाया जाता है। 2019 से ही इसको स्टार्ट किया गया है, लेटेस्ट है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है? हु हैज वन द 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप? इसका सही आंसर हो जाएगा ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसने जीती है 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता। इसका आयोजन हुआ था गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, और उप विजेता इसमें रहा था लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विच इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? तो 2021 में जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आया है इसमें भारत की रैंक है 7th, और इसको जारी करता है जर्मन वॉच के द्वारा ये जारी किया जाता है। जर्मन वॉच को ही बोलते हैं पर्यावरण का थिंक टैंक, और इसके अंदर भारत की रैंक तो है 7th, लेकिन सबसे अधिक जोखिमग्रस्त देश कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी की नई प्रजाति उकेरिया डेकेमेरा किस राज्य में खोजी गई है? द न्यू स्पीसीज ऑफ आंट उकेरिया डेकेमेरा हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु के मदुरई में खोजी गई है उकेरिया डेकेमेरा, चींटी की नई प्रजाति है। इसके अलावा केरल के अंदर खोजी गई थी उकेरिया जोशी, केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में उकेरिया जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
एबल 370 क्या है? व्हाट इज एबल 370? इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश गंगाओं का क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज एबल 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक और सामाजिक मामलों की उच्च स्तरीय समिति या बोर्ड में नामित किया है? Which Indian economist has been nominated by the United Nations to the High Level Committee or Board of Economic and Social Affairs? इसका सही आंसर हो जाएगा जयति घोष को इसमें नॉमिनेट किया गया है और इंडियन इकोनॉमिस्ट है ये। तो ये जो समिति है ये बनाई गई थी जो कोविड-19 के बाद की चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए। टोटल 20 इसके अंदर मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? When was the United Nations Organization established? इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर। और पहले इसके महासचिव थे वो थे ट्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे। और अभी प्रेजेंट में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके यूएनओ के महासचिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले किस देश के हैं? ग्रेग बर्कले द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी बिलोंग्स टू विच कंट्री? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं ग्रेग बर्कले जो कि वर्तमान अध्यक्ष है आईसीसी के। आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1909 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है दुबई यूएई में और वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डन? तो पहला संविधान संशोधन ये होता है 1951 में और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी उसको जोड़ा गया 1951 के संविधान संशोधन से, पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 1956 के अंदर 7वां संविधान संशोधन होता है और इसी के अंदर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है 7वां संविधान संशोधन। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लोकेटेड? इसका सही आंसर हो जाएगा रोम इटली के अंदर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर। इसकी जो स्थापना है ये होती है 1961 में, 1961 में स्थापना हुई थी। रोम इटली में हेडक्वार्टर है इसका और 2020 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार था वो भी विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। तो ये हो गए हमारे आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।